कमल एक छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण सा लड़का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हौसले अक्सर हालातों के सामने कमजोर पड़ जाते थे। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर जैसे ही कोई कठिन विषय आता, उसका मन घबरा जाता। जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी परेशानियां भी उसे बहुत बड़ी लगने लगती थी। कमल का मानना था कि अगर जीवन बिना संघर्ष के, बिना तकलीफ के बीत जाए, तो वही सबसे अच्छी और सुरक्षित जिंदगी होगी। उसके माता पिता मेहनती थे और चाहते थे कि कमल उनसे आगे बढ़े, लेकिन कमल के भीतर डर बैठा हुआ था। असफलता का डर, लोगों की बातें सुनने का डर और सबसे बड़ा डर संघर्ष का। वह अक्सर सोचता था कि काश उसे सब कुछ आसानी से मिल जाए, बिना ठोकर खाए, बिना गिरे। गर्मियों की छुट्टियों में कमल अपनी नानी के पास गांव गया। उसकी नानी गांव में सादगी से रहने वाली, लेकिन जीवन के अनुभवों से भरी हुई थी। उन्होंने बहुत कुछ देखा था, गरीबी, संघर्ष, जिम्मेदारियां और फिर धीरे धीरे मिली संतोष की सफलता। गांव की खुली हवा। एक शाम दोनों आंगन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था। कमल काफी देर से चुप था। नानी ने उसकी उदासी भांप ली। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या सोच रहा है कमल? कमल ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, नानी, लोग कहते हैं कि बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती, लेकिन मुझे संघर्ष से डर लगता है। हर बार जब मुश्किल आती है, मेरा मन हार मान लेता है। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें बिना तकलीफ के इंसान सफल हो जाए? नानी मुस्कुराई। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कल सुबह मेरे साथ चलना, शायद तब तुम्हें जवाब मिल जाए। अगली सुबह नानी कमल को गांव के बाहर बहती नदी की ओर ले गई। रास्ते में खेत थे, पेड़ थे और कच्ची पगंडी थी। नदी के किनारे पहुंचकर नानी झुक गईं और जमीन से 2 पत्थर उठाए। एक पत्थर बिल्कुल साधारण, खुरदुरा और धूल से भरा हुआ था। दूसरा पत्थर थोड़ा चमकदार और अलग सा लग रहा था। नानी ने दोनों पत्थर कमल की हथेली पर रख दिए और कहा, इन दोनों को ध्यान से देखो। कमल ने कहा, नानी, दोनों ही पत्थर है, बस एक थोड़ा चमकदार है। नानी ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, अब मेरे साथ चलो। वे गांव की छोटी सी बाजार में पहुंची, जहां एक पुरानी सुनार की दुकान थी। नानी ने चमकदार पत्थर सुनार को दिखाया। सुनार ने उसे ध्यान से देखा, साफ किया और मुस्कुराते हुए बोला, ये असली हीरा है, बहुत कीमती। कमल हैरान रह गया। उसने फिर अपने हाथ में रखे साधारण पत्थर को देखा और फिर हीरे को। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। नानी ने शांत स्वर में पूछा, कमल बताओ, ये साधारण पत्थर हीरा क्यों नहीं बन पाया? कमल चुप रहा, उसे जवाब नहीं सूझा। नानी बोली, क्योंकि हीरे ने धरती के भीतर सालों तक भारी दबाव, गर्मी और अंधेरे को सहा है। उसे कुचला गया, तपाया गया, पर उसने हार नहीं मानी। अगर वह भी आराम से जमीन के ऊपर पड़ा रहता, तो आज बस एक साधारण पत्थर होता। वे दोनों नदी के किनारे वापस आकर बैठ गए। नानी ने आगे कहा, संघर्ष किसी को तोड़ने नहीं आता कमल, संघर्ष इंसान को तराशने आता है। जो लोग मुश्किलों से भागते हैं, वे सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन कभी मजबूत नहीं बनते। कमल के मन में हलचल मच गई। उसे अपनी जिंदगी के वो सारे पल याद आने लगे, जब उसने डर के कारण पीछे कदम खींच लिए थे, जब उसने कठिन रास्ते से बचकर आसान रास्ता चुना था। नानी ने आगे कहा, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर समस्या से बचने की कोशिश करते हैं, दूसरा वे जो समस्या को चुनौती मानकर उसका सामना करते हैं। पहले लोग आरामदायक जिंदगी जीते हैं, लेकिन भीतर से कमजोर रहते हैं। दूसरे लोग शुरुआत में थकते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन वही लोग आगे चलकर मजबूत और सफल बनते हैं। कमल की आंखें नम हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, नानी, मुझे हमेशा डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। नानी ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, असफलता अंत नहीं होती कमल, असफलता तो अनुभव की शुरुआत होती है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम कुछ सीखते हो, और वही सीख तुम्हें आगे मजबूत बनाती है। उस दिन के बाद कमल के सोचने का तरीका बदलने लगा। वह छुट्टियों से वापस अपने कस्बे लौटा। पढ़ाई पहले जैसी ही थी, लेकिन अब उसका नजरिया अलग था। जब कोई कठिन विषय आता, तो वह घबराने के बजाय खुद से कहता, यही वो दबाव है जो मुझे मजबूत बनाएगा। कभी कभी वह असफल भी हुआ। कुछ परीक्षाओं में
उम्मीद से कम नंबर आए। दोस्तों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन हर बार उसे नानी की बातें याद आती। वह खुद से कहता, अगर मैं अभी हार मान लूं तो साधारण पत्थर बनकर रह जाऊंगा। धीरे धीरे उसने मेहनत करना सीख लिया। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन पर काम करना शुरू किया। समय के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जो डर कभी उसे रोक देता था, वही डर अब उसे आगे बढ़ने की ताकत देने लगा। साल बीतते गए। कमल ने न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा किया, बल्कि जीवन की दूसरी चुनौतियों का भी सामना किया। आर्थिक परेशानियां आईं, जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन उसने पीछे हटना नहीं सीखा। उसने समझ लिया था कि हर मुश्किल उसके भीतर कुछ नया जोड़ रही है। एक दिन कमल फिर से गांव गया। नानी आंगन में बैठी थी। कमल उनके पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। नानी ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्हें सब समझ आ गया था। कमल ने मन ही मन सोचा, अगर उस दिन नानी ने उसे वो 2 पत्थर न दिखाए होते तो शायद वह आज भी आसान रास्ते की तलाश में भटक रहा होता। अब वह जान चुका था कि जीवन में आने वाली हर समस्या दुश्मन नहीं होती। कुछ समस्याएं शिक्षक बनकर आती हैं, कुछ मार्गदर्शक बनकर, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। कमल ने ये सीख हमेशा अपने साथ रखी। जो संघर्ष से भागता है वह सुरक्षित तो रहता है, लेकिन छोटा रह जाता है। और जो संघर्ष को गले लगाता है, वही समय के साथ बड़ा, मजबूत और सफल बनता है।